निसर्ग तूफान दिन में करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा में समुद्र तट से टकराया था। इसके अलावा रत्नागिरी से लेकर पालघर तक निसर्ग का असर दिखाई दिया। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान के रास्ते में जो भी आया वो या तो बर्बाद हो गया या जैसे तैसे बच पाया। समंदर ने अंदर से उबाल मारा और जमीन पर तबाही का मंजर फैल गया। जमाने बाद अरब सागर में बने एक चक्रवाती तूफान का कहर कैसा था, इसको ये जहाज बता रहा है। अरब सागर में उठी तेज हवाओं के सामने हजारों टन वाले भारी भरकम जहाज के भी पांव उखड़ने लगे। रत्नागिरी में तेज हवाओं में सब कुछ बिखर गया। छत मानो हवाओं के साथ बहने के लिए मजबूर हो गई। इस मकान का ऊपरी हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। लेकिन ये तूफान सबसे पहले टकराया रायगढ़ के मुरुड जंजीरा में। बुधवार के दोपहर करीब 1 बज रहे थे, तभी गरज के साथ करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं समंदर तट से टकराईं और छोड़ गईं सिर्फ बर्बादी। तेज हवा थी, बड़े पेड़ है वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं और सिर्फ इक्का दुक्का नहीं 4 पेड़ है जो सिर्फ इस कंपाउंड में हुए। ऐसे सैकड़ों पेड़ है, हर नुक्कड़ पर या हर सड़क पर इस तरह का नजारा है। वहीं पर मैं दिखाना चाहता हूँ एक ये दूसरा और एक पेड़ है। जब हवा ने अपना रुख बदला था तो ये पेड़ का डायरेक्शन देखिए, उसका जो गिरा है वो दूसरी दिशा में गिरा है। करीब 2 घंटे तक तूफानी हवाएं यहाँ कोहराम मचाती रहीं। इसके साथ ही यहाँ बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवाओं और बारिश के साथ कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। रायगढ़ के अलीबाग से करीब 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में यह निसर्ग तूफान उठा। यहाँ से उसका लैंडफॉल सबसे पहले मुरुड जंजीरा में, फिर दूसरे समुद्री किनारे इसकी चपेट में आते गए। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक तूफानी रफ्तार से चक्रवाती तूफान गरजता बरसता रहा। शाम 5 बजे के बाद हालात थोड़े सामान्य होने लगे जब हवाओं की चाल मध्यम थी। जो बारिश का सिलसिला इवन देर रात तक, रात को 11:30-12 बजे तक चलता जाएगा। इसके बाद स्लोली पुणे जिला के लिए बारिश धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। जब तक तूफान चल रहा था तब तक कोई नहीं जानता था कि हालात कैसे होंगे, कितनी बर्बादी होगी। लेकिन जब बगैर किसी बड़ी तबाही के तूफान की रफ्तार थमी तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप बताओ क्या नुकसान हुआ है? हमारा तो घर का पतरा उड़ गया है, घर का वासर टूट गया है और सब लोड जमीन पे का तड़क गया है। मुंबई से सटे पालघर में तूफान ने जैसे ही हिट किया एक बारगी तो लोग डर गए। तेज हवाओं में पेड़ उखड़ गए, लेकिन शुक्र है कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई से सटे पालघर में भी तूफान का असली ट्रेलर देखने को मिला। तेज हवाओं ने इस हरे भरे पेड़ को गिरा दिया, हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये पेड़ बीच में से ऐसा टूट गया है और वे बराबर घर पे गिर गया है। नुकसान बहुत सारा हुआ है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा उसमें। नहीं, किसी को चोट नहीं आई। तूफान का कहर उन इमारतों और संस्थानों पर पहुंच सकता था जिनका देश के विकास में अहम योगदान है। सबसे बड़ा खतरा पालघर के सबसे पुराने तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट को था। इस प्लांट को नुकसान पहुंचाने का असर बिजली सप्लाई पर हो सकता था। रायगढ़ में पावर, पेट्रोलियम, केमिकल्स और दूसरी कई अहम इंडस्ट्रीज हैं। वैसे 129 साल बाद आया तूफान बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता था, लेकिन तूफान की रफ्तार कई जगहों पर समंदर के किनारे आते आते धीमी हो गई। इससे एक बड़ी मुसीबत से मुंबई और महाराष्ट्र बच गए। अलीबाग से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।